जाएगा, चोर ले जाएगा। नहीं नहीं, सुरक्षित रखना है। नमक के बारे में कभी नहीं सोचा कि इसको चोर ले जाएंगे, चोरी करेंगे, ये नमक के बोरे चोरी हो जाएंगे, कभी नहीं सोचा गया। क्यों? विश्वास है कि कोई भी छुए नहीं सकता है नमक के बोरों। बताओ, कौन जानता है तुम्हारी कोख में महात्मा कपिल गणादि सो रहे हो? कौन जानता है तुम्हारी कोख में अत्रि, अंगरा, अगस्त सो रहे हो? कौन जानता है तुम्हारी कोख में संत तुलसीदास, कबीरदास सो रहे हो? कौन जानता तुम्हारी कोख में स्वामी विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास सो रहे हो? अरे छोड़ो इन महात्माओं की बात। कौन जानता तुम्हारी कोख में महात्मा ही नहीं, राम कृष्ण जैसे परमात्मा सो रहे हो? कोई नहीं जानता है। इसलिए तुम्हारे सम्मान को सुरक्षित करना ये समाज का दायित्व है, समाज का परम धर्म है। इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखा जाता है, पर्दे के अंदर रखा जाता है। समाज में चलती हो तो संरक्षण देकर के रखा जाता है। अब इनके बारे में सोचो कि महाराज इनके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? तो ये तो एक एक कुंटल के नमक के बोरे हैं, चाहे जहां पड़े रहें, इन्हें कोई माई का लाल उठाने वाला नहीं है। इसलिए इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका विशेष सम्मान है। तो आज भले ही माया की सीता है, लेकिन बोलो सीता जी के सम्मान के लिए गीधराज जटायु ने, भारत के पक्षी ने बोलो प्राण गमाए कि नहीं गमाए? सीता जी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, भारत के इंसान की बात छोड़ो, पक्षी ने प्राण गमाए हैं। विचारवान श्रोताओं, विचार करना। स्वर्ग से उतरा इंद्र का बेटा जैन, वो पक्षी बना, उसकी भावना देख लो। और भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला पक्षी गीधराज जटायु, उसकी भावना देख लो। दोनों के पास चोंच है। एक ने सीता जी जो स्वर्ग से उतर के आया था, उसने अपनी चोंच से सीता जी के ऊपर प्रहार किया था। लेकिन भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला, आर्यावर्त की मिट्टी में धरती पर जन्म लेने वाला गीधराज जटायु, उसने अपनी चोंच से सीता जी के सम्मान की रक्षा की और आतताई अधर्मी रावण के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किया। गीधराज जटायु, क्योंकि सीता जी को रथ में बिठा के रावण ले जा रहा है। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा और चला गगन पथ यार, भैरथ हाँकुन जाए। भयभीत हो गया रावण। भले ही माया की सीता है, लेकिन भयभीत है रावण। जगदीश माया जानकी, ये भगवान की माया है। जैसे ही रथ में बिठा के रावण ले जा रहा है सीता जी को, उसी समय सीता जी विलाप कर रही हैं। बीबी क्योंकि सीता जी कह रही थी कोई समाज में मेरी रक्षा करने वाला है, यदि है तो वो समाज में निकल के आ, समाज से निकल के आवे, मेरे सामने आवे, मेरी रक्षा करे। है कोई? तब तक
तक किसी ने कहा कि इसमें लक्ष्मण की गलती है, लक्ष्मण की अगर छोड़ के नहीं जाते तो ये स्थिति नहीं बनती। जानकी जी ने कहा चुप रहो, लक्ष्मण पर दोष मत लगाना। लक्ष्मण आजकल यही तो होता है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं लोग, काम कम करते हैं, दोषारोपण ज्यादा करते हैं। और एक बात आपको बता दें, अच्छा काम करने में सहज भाव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर के आप अच्छा काम करें, अच्छा कार्य करने की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब तो हम आपको महान मानेंगे। और आप दबाव में आकर के अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सोच अच्छी नहीं है। चाहे आप परोपकार करें, चाहे आप पुण्य करें। जैसे संचालन में अनु शास्त्री कर रहे थे, सबको अपने अपने हाथों से अलग अलग पुण्य धर्म सत्कर्म करना चाहिए। पति पत्नी ग्रंथि बंधन करके इसलिए तो पुण्य कार्य करते हैं। ये ग्रंथि बंधन का अर्थ क्या होता है कि दोनों मिलकर के कर रहे हैं एक साथ। बोलो भाई, अच्छा परिवार के जितने सदस्य होते हैं बोलो एक दूसरे में हाथ लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं? इसका मतलब है कि हम लोग भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं अच्छे कार्य के लिए। अच्छे कार्य में हम भी सहयोगी हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। बोलो भाई, यही भाव होगा कि नहीं होगा? यही भाव है। इसलिए सभी को अच्छे कार्य के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। एक तालाब था, उसमें पानी बहुत भरा था। गांव की घटना। बच्चों की आदत होती है कि तालाब के किनारे ज्यादातर खेलने के लिए जाते हैं, तो कुछ गांव के बच्चे